Welcome back, students. In the last period, we already studied about the protein synthesis, central dogma of protein synthesis. Protein synthesis that is completed in transcription and translation. Transcription is the conversion of DNA into messenger RNA, and all these processes, those are present in the nucleus. After the production of messenger RNA, translation process that proceeds, and all the steps of translation process that are occurring in cytoplasm, and in this all the three types of RNAs that become activated. As a result of that, long chain of amino acid means proteins are formed. इस तरीके से पूरा जो है यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस कल हमने देखा है। फिर इसके अंदर सब स्टेप्स भी पाए जाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर स्प्लाइसिंग है, कैपिंग है, टेलिंग है, ये 3 स्टेप्स हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखें ट्रांसलेशन के अंदर इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इस तरीके से टोटल यहाँ पर 3 स्टेप के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस इन प्लांट्स दैट इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर एक खास चीज़ जो हमने देखा है कि मैसेंजर आरएनए दैट प्रोवाइड मैसेज इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन, जो 11th के अंदर हमने पढ़ा है। और इसका ये जो कोडॉन होते हैं मैसेंजर आरएनए जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसको टेम्पलेट आरएनए भी हम कहते हैं। और इसके ऊपर जो ट्रिपलेट कोडॉन मिलते हैं, ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसेस, उनको जो है ट्रिपलेट कोडॉन भी कहेंगे, जेनेटिक कोडॉन कहेंगे। अब ट्रांसफ़र आरएनए, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन जो साइटोप्लाज्म के अंदर सर्च करेगा और सर्च करने के बाद यहाँ पर लाकर मैच करेगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ 1 अमाइनो एसिड। तो यानी अमाइनो एसिड का जो फॉर्मेशन है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कोडॉन और एंटी कोडॉन, इनके कॉम्बिनेशन से देयर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ 1 अमाइनो एसिड। इस तरीके से हमने देखा है। तो वही आज का हमारा जो टॉपिक है जेनेटिक कोड, यानी यहाँ पर जेनेटिक कोड किस तरीके से इसका फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। तो जेनेटिक कोड, दीज आर ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसिस। 3 नाइट्रोजन बेसिस का जो एक ग्रुप बनता है उसी को हम कहते हैं जेनेटिक कोड, या इसी को कहा जाता है ट्रिपलेट कोडॉन। 3 नाइट्रोजन बेस रहेंगे, कम भी नहीं होंगे, ज़्यादा भी नहीं होंगे। ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसिस, इसी को कहा जाता है जेनेटिक कोड। और यहाँ पर जेनेटिक कोड, यहाँ पर जो है डीएनए का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। डीएनए क्या है? दैट इज़ कॉल्ड ए मास्टर मॉलिक्यूल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ मास्टर मॉलिक्यूल, इसको जो है यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। डीएनए के बगैर मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा। अब मैसेंजर आरएनए नहीं है तो ट्रिपलेट कोडॉन का फॉर्मेशन भी यहाँ पर नहीं होता है। इसीलिए प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर डीएनए मास्टर मॉलिक्यूल है। और डीएनए का जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो यहाँ पर हमें पता है 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसेस आर प्रेजेंट। आपने 11 के अंदर देखा है ये नाइट्रोजन दैट आर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। फिर प्यूरिन जो होते हैं वहाँ पर जो एडेनाइन के अंदर, गुआनाइन के अंदर, पायरिमिडिन जो होते हैं साइटोसिन और थायमिन के अंदर। इस तरीके से 4 नाइट्रोजन बेसेस आर प्रेजेंट। अगर यहाँ पर इनका हम 3 नाइट्रोजन बेस के ग्रुपिंग यहाँ पर बनाते हैं तो टोटल यहाँ पर देखा जाएगा 64 ट्रिपलेट कोडॉन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। 64 इनके जो है 3 का पेयर यहाँ पर बनेगा। 64 ट्रिपलेट कोडॉन दैट आर प्रोड्यूस्ड ईयर। फिर इसके पहले स्टडी के अंदर हम लोग कर चुके हैं, आउट ऑफ दीज 64 ट्रिपलेट कोडॉन 61 जो होते हैं उनको कहा जाता है सेंस कोडॉन, और रिमेनिंग 3 जो यहाँ पर मौजूद होते हैं दोज आर कॉल्ड एज नॉनसेंस कोडॉन। दोज आर कॉल्ड एज नॉनसेंस कोडॉन कहेंगे। इस तरीके से यहाँ पर 64 ये ट्रिपलेट कोडॉन का फॉर्मेशन होता है। इसको नॉनसेंस कोडॉन क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे डू नॉट स्पेसिफाई एनी अमाइनो एसिड, यानी अमाइनो एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाने के लिए 61 सेंस कोडॉन दे आर रिस्पॉन्सिबल। और ये ऑब्जर्वेशन किया गया है कि यहाँ पर 61 जो कोडॉन दे स्पेसिफाई ओनली 20 अमाइनो एसिड। अगर कोई प्रोटीन का मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर यहाँ पर जो है मिनिमम 20 अमाइनो एसिड हैं, बाद में रिपीट भी हो सकते हैं। लेकिन ये 61 सेंस कोडॉन जो है दोज आर डिवाइडेड इनटू 20 अमाइनो एसिड। इसका मतलब है
एक यहाँ पर अमाइनो एसिड के लिए मेनी ट्रिपलेट कोडॉन दैट मस्ट बी यूज दैट आर यूज्ड। और ये जो प्रॉपर्टी है 61 सेंस कोडॉन विच आर डिवाइडेड इनटू 20 अमाइनो एसिड, दिस प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड ए डीजेनेरेसी। ये जो प्रॉपर्टी रहेगी दैट इज कॉल्ड ए डीजेनेरेसी प्रॉपर्टी। इट मीन्स दैट वन अमाइनो एसिड दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन ट्रिपलेट कोडॉन, यानी एक अमाइनो एसिड के लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज बहुत सारे ट्रिपलेट कोडॉन यहाँ पर जो उसके अंदर शामिल हो सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको कहा जाता है डीजेनेरेसी। अब जेनेटिक कोड के जो पॉसिबल 64 जो यहाँ पर पॉसिबल कैरेक्टर जो हैं, जो 20 अमाइनो एसिड के अंदर यहाँ पर डिवाइड होते हैं, इसके अंदर यहाँ पर ये जो साइंटिस्ट हैं नरेनबर्ग, खुराना, मिथाई और ओचाओ, ये जो साइंटिस्ट हैं दैट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल फॉर दैट। बिल्कुल आसानी से जिस तरीके से हमने मेंडल्स लॉ के अंदर पनेट स्क्वायर देखा है उसी तरीके से टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रिपलेट कोडॉन 64 ट्रिपलेट कोडॉन वहाँ पर बनते हैं। तो इनका इम्पॉर्टेंट रोल है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक कोड दे आर ऑल्सो अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज़। इनको जो नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। क्या फार्मूला उन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल है, उसको अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर यहाँ पर नरेनबर्ग, खुराना, मिथाई वगैरह ने यहाँ पर जो टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर नाइट्रोजन बेसिस की सीक्वेंस यहाँ पर कंप्लीट की है, कैसे 61 कोडॉन यहाँ पर बनाए गए हैं, उसको हम लोग अभी यहाँ पर देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर जेनेटिक कोड के लिए जो टेबल उन्होंने बनाया है तो नाइट्रोजन बेसिस की यहाँ पर जो सीक्वेंस फिक्स कर दी है। किस तरीके से, नाइट्रोजन बेसिस को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में उन्होंने रखा है और वो है UCAG। यहाँ पर आपने लिखा होगा ये U लिया गया है यूरेसिल के लिए है, क्योंकि आरएनए यहाँ पर जो है आरएनए जो है उनके अंदर जो है थायमिन दैट आर रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। तो यहाँ पर UCAG ये सीक्वेंस है। इस साइड में भी यहाँ पर जो UCAG यहाँ पर वही रहेगा। अब यहाँ पर ये जो 4 कॉलम है उसके अंदर यहाँ पर जो UCAG, फिर उसके बाद जो UCAG, फिर उसके बाद है UCAG और हर एक के अंदर यहाँ पर जो UCAG, ये फार्मूला यहाँ पर बनाया गया है। इधर सिंगल सिंगल लिया गया है, इधर सिंगल है और यहाँ पर जो राइट साइड में यहाँ पर लिया गया है वो चारों नाइट्रोजन बेसिस को एक एक के अंदर यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। अब यहाँ पर पहला ट्रिपलेट कोडॉन अकॉर्डिंग टू नरेनबर्ग और यहाँ पर खुराना के ज़रिए क्या है, पहले इस साइड का एक U ले लेना है, फिर ऊपर साइड का ये U ले लेना है, फिर इसके लाइन में यहाँ पर जो मौजूद है ये U रहेगा। तो पहला जो ट्रिपलेट कोडॉन बना है वो है U यानी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरेसिल यहाँ पर हो गए हैं। दूसरा यहाँ पर जो ट्रिपलेट कोडॉन रहेगा ये U है, उसके बाद ये U है, फिर सेकंड लाइन में यहाँ पर जो रहेगा ये C हो जाता है, इस तरीके से रहेगा। फिर यहाँ पर हम देखेंगे तीसरा जो रहेगा U और उसके बाद जो है यहाँ पर रहेगा A रहेगा, ये लिया गया है, थोड़ा शॉर्ट कर लो इसको। फिर उसके बाद चौथा जो रहेगा U साइड का, फिर U रहेगा और उसके बाद जो है ये इस तरीके से ये 4 ट्रिपलेट कोडॉन यहाँ पर जो बन जाते हैं। हर एक के अंदर यहाँ पर 4 बनेंगे और 4 टाइम्स यहाँ पर रहेगा, टोटल 64 रहेगा। अगर मैं यहाँ पर ये बनाना चाहूँ, यहाँ पर बनाना चाहूँ तो इस साइड का C, फिर उसके बाद C, फिर उसके बाद रहेगा A, CCA हो जाएगा। दूसरा अगर बनाना चाहूँ तो ये CC और उसके बाद फिर C रहेगा, ये हो गया है। तीसरा बनाना चाहूँ CC और उसके बाद फिर जो है सॉरी यहाँ पर U रहेगा, CCA यहाँ पर हो जाएगा। फोर्थ रहेगा C और G यहाँ पर रहेगा। समझ में आ रहा है यहाँ पर। इसी तरीके से अगर मैं इधर बनाना चाहूँ ये हो जाएगा AAU, ये लिया गया है। फिर उसके बाद AA ये यहाँ पर आ जाएगा, AAC रहेगा। फिर उसके बाद तीनों AAA रहेगा और फोर्थ जो रहेगा AAG रहेगा। इस तरीके से ये ट्रिपलेट कोडॉन है। हर एक के अंदर 4 ट्रिपलेट कोडॉन है, टोटल 64 आएंगे और 3 जगहों पर ऐसे रहेंगे एक एक ट्रिपलेट कोडॉन UAA,
UAG और UGA, ये 3 कोडॉन जो है कोई अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करेंगे, इसीलिए प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर दे डू नॉट प्ले एनी रोल। तो ये 3 जो नाइट्रोजन बेस रहेंगे UAA, उसके बाद रहेगा UAC और उसके UAG और उसके बाद UGA, ये 3 ट्रिपेट कोडॉन यहाँ पर जो रहेंगे इनको कहा जाएगा नॉनसेंस कोडॉन। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर जो कई ट्रिपेट कोडॉन को एक अमाइनो एसिड का नाम दिया गया है। तो बाकी जो एम्प्टी स्पेसेस हैं ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पर आपको पूरा 64 ट्रिपेट कोडॉन यहाँ पर आपको बताना है, उसकी प्रैक्टिस आपको करना है। एग्ज़ाम में पूछता नहीं है लेकिन किस तरीके से उन्होंने बनाया है इसको आपको करना रहेगा। 2-3 जगहों पर मैंने बता दिया है, पहले इस साइड का लेना है, फिर ऊपर का लेना है, फिर उधर साइड का लेना है। इस तरीके से 64 ट्रिपेट कोडॉन है। जहाँ कहीं पर ये 3 ट्रिपेट कोडॉन आएंगे UAA, UGA, UAG, ये नॉनसेंस कोडॉन है, कोई अमाइनो एसिड को ये स्पेसिफाई नहीं करेंगे। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो और आपको इसको कंप्लीट करना है, यानी किस तरीके से मेथड इसके बनाने का जो नरेंद्र खुराना ने किया है उसको आपको जो है जहन में रखना रहेगा। ध्यान रखो, उसको स्क्रीनशॉट लो उसका। ठीक, अब इसके बाद का जो टॉपिक हमें देखना है वो है यही जो जेनेटिक कोड हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके ताल्लुक से हमें यहाँ पर देखना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर जो यहाँ पर एग्ज़ाम के अंदर जो यहाँ पर पूछा जाता है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक कोड। ये जो जेनेटिक कोड बनाए गए हैं इनके अंदर कौन से प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं उसके ताल्लुक से हमें यहाँ पर देखना है। पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर जो होती है, जेनेटिक कोड दैट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट, दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसेस। ट्रिपलेट फॉर्म में रहेंगे, यानी यहाँ पर नाइट्रोजन बेस 2 भी नहीं रहेंगे, सिंगल भी नहीं रहेगा, 4 भी नहीं रहेंगे, इनका नंबर यहाँ पर फिक्स है। दीज आर द ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसेस, इसीलिए उसको जो है यहाँ पर ट्रिपलेट कोडॉन भी कहते हैं। ये हमेशा दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द 3 नाइट्रोजन बेसेस, इसीलिए उसको जो है ट्रिपलेट फॉर्म में यहाँ पर रहेंगे। ये पहली प्रॉपर्टी जो इसके अंदर जो यहाँ पर पाई जाती है। दूसरा यहाँ पर जो है ट्रिपलेट कोडॉन दैट ऑलवेज शो पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब होता है जब यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो ये हमेशा यूनी डायरेक्शनल में आगे बढ़ेंगे। मैसेंजर आ रहे हैं, जब मैसेज प्रोवाइड करेगा तो एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे और इनकी डायरेक्शन क्या रहेगी, 5' एंड से यहाँ पर 3' एंड की तरफ हम बढ़ेंगे। कभी भी ऐसा नहीं है अगर ये ट्रिपलेट कोडॉन मैच हो रहा है दूसरा अनमैच है आगे बढ़ जाओ फिर वापस आना, ऐसा नहीं है। जब तक यहाँ पर ट्रांसफ़र RNA के जरिए मैचिंग नहीं होगी उस वक्त प्रोसेस जो यहाँ पर रुका हुआ रहेगा और कंटिन्यू रहेगा। यूनी डायरेक्शनल प्रोसेस है, हमेशा 5' एंड से 3' एंड की तरफ। कल हमने देखा था इसको प्रोमोटर साइड या इनिशिएशन कोडॉन कहेंगे और 3' एंड जो रहेगा इसको टर्मिनेटर साइड या टर्मिनेशन का प्रोसेस या स्टॉपिंग कोडॉन के नाम से पहचाना जाता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस जब ये जेनेटिक कोड के जरिए होता है तो दैट शो पोलैरिटी, दैट शो यूनी डायरेक्शनल इन देयर नेचर, और वो डायरेक्शन 5' to 3' एंड इस जानिब वहाँ पर जो है पाई जाती है। ये कंडीशन यहाँ पर जो है मौजूद होती है। इसके बाद यहाँ पर जेनेटिक कोड जो होते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर जो पाई जाती है दैट आर प्रेजेंट इन नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन। कभी भी जेनेटिक कोड जो रहेंगे मैसेंजर RNA के ऊपर कभी भी इनके अंदर ट्विस्टिंग नहीं पाई जाएगी, ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्योंकि मैसेंजर RNA दैट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट लीनियरली। हमेशा ये एक लाइन में रहेंगे। RNA ओवरलैप हो सकता है, tRNA का एक अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर मैसेंजर RNA ये हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगी, स्ट्रेट फॉर्म में यहाँ पर रहेगा। दे आर ऑलवेज लीनियरली प्रेजेंट, ये कंडीशन पाई जाएगी। जब लीनियर पोजिशन यहाँ पर है तो नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन यहाँ पर जो है मौजूद होती है। अगली प्रॉपर्टी ये जो ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं, दीज आर ऑलवेज कॉमालेस। कभी भी यहाँ पर जो 3 अल्फ़ाबेट नाइट्रोजन के हैं उनके बीच में कोई डैश नहीं है, कोई कॉमा नहीं होता है।
कंटिन्यूटी फॉर्म में उनको जो यहाँ पर लिखा जाता है तो दे आर ऑलवेज कॉमनलेस। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर 5' एंड पर पहला जो यहाँ पर रहेगा ट्रिप्लेट कोडॉन मिथियोनिन को जो जाहिर करता है वो रहेगा AUG कंटिन्यूअस अल्फ़ाबेट हमें यहाँ पर लिखना है, उसके अंदर कोई गैप नहीं रहेगा, कोई कॉमा नहीं रहेगा, इसीलिए कहा जाता है ट्रिप्लेट कोडॉन दीज आर ऑलवेज कॉमालेस इन देयर नेचर, कॉमालेस कंडीशन में यहाँ पर पाई जाएगी। अगला जो यहाँ पर रहेगा यहाँ पर जो है जेनेटिक कोड दैट आर शोइंग डीजेनेरेसी प्रॉपर्टी यहाँ पर पाई जाती है। अभी थोड़ा पहले मैंने आपको बताया है डीजेनेरेसी का मतलब होता है 1 अमाइनो एसिड दैट आर डिनोटेड बाय मेनी ट्रिप्लेट कोडॉन। एक अमाइनो एसिड के लिए मेनी ट्रिप्लेट कोडॉन यहाँ पर हो सकते हैं और यही जो प्रॉपर्टी यहाँ पर पाई जाती है इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है दैट इज कॉल्ड ए डीजेनेरेसी प्रॉपर्टी दैट आर ऑब्जर्व्ड इन दैट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर जो पाई जाती है जेनेटिक कोड दीज आर ऑलवेज यूनिवर्सल इन देयर नेचर। ये हमेशा जो यहाँ पर यूनिवर्सल नेचर में होते हैं। यूनिवर्सल मतलब होता है ये जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो डीएनए की ट्रिप्लेट कोडॉन की जो सीक्वेंस होती है ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉमन होती है। यानी यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर जो ट्रिप्लेट कोडॉन रहेगा हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर AUG रहेगा और लास्ट ट्रिप्लेट कोडॉन जो रहेगा वो UAA, इसी तरीके से UAG या UGA, इनके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कॉमन सीक्वेंस रहेगी, इसीलिए दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल इन देयर नेचर। और जेनेटिक कोड यहाँ पर जो पाए जाते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हर एक के अंदर यही 4 अल्फ़ाबेट हैं जो आपको बताए गए हैं और इनके ज़रिए से जो 64 ट्रिप्लेट कोडॉन बताए गए हैं वही 64 हैं और इनके ज़रिए दे आर डिवाइडेड इनटू 20 अमाइनो एसिड, वही 20 अमाइनो एसिड हैं। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो जीन्स हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। सिर्फ एक कंडीशन है वो बॉडी उसको एक्सेप्ट कर ले तो इमीडिएट इन द नेक्स्ट जनरेशन वी विल ऑब्जर्व द चेंजेस। हम वो चेंज को जो यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर वो बॉडी ऑब्जर्व एक्सेप्ट ना किया तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाएगा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो जेनेटिक कोड है किसी भी बॉडी के अंदर यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं और इसीलिए कहा जाएगा जेनेटिक कोड दीज आर ऑलवेज यूनिवर्सल इन देयर नेचर। उसके बाद यहाँ पर अगली जो प्रॉपर्टी होती है जेनेटिक कोड दैट आर शोइंग एम्बिगुअस प्रॉपर्टी। एम्बिगुअस प्रॉपर्टी भी इसके अंदर पाई जाती है। एम्बिगुअस का मतलब है नो डाउट्स आर प्रेजेंट। नरेनबर्ग, खुराना, मिथाई वगैरह ने इतना परफेक्ट यहाँ पर जो टेबुलर फॉर्म में 64 जेनेटिक कोड का आइडिया हमें दिया है कि उसके बाद और भी रिसर्च वर्क हुए, लेकिन उससे मोर देन भी 64 नहीं हुए, लेस देन भी 64 नहीं, वो एक परफेक्ट है और उसके अंदर नो चेंजेस दैट आर ऑब्जर्व, कोई चेंज की वहाँ पर गुंजाइश ही नहीं है। नो डाउट्स आर प्रेजेंट, कोई उसके अंदर डाउट नहीं है, इसीलिए उसको कहा जाएगा ये जो 64 ट्रिप्लेट कोडॉन है 61 सेंस और 3 जो है नॉन सेंस कोडॉन है, नो डाउट्स आर प्रेजेंट, सो दीज आर कॉल्ड ए नॉन एम्बिगुअस इन देयर नेचर। उसके बाद जो है यहाँ पर एक अमाइनो एसिड दैट आर प्रोड्यूस, 1 अमाइनो एसिड दैट आर प्रोड्यूस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ codon and anticodon. By combination of codon and anticodon there is a production of 1 amino acid। और यहाँ पर कोडॉन अगर यहाँ पर मैसेंजर आरएनए AUG ये मैसेज दे रहा है तो हमेशा यहाँ पर जो ट्रांसफ़र आरएनए रहेगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन UAC लेकर आएगा। एडेनाइन का पेयर यूरेसिल के साथ, यूरेसिल का पेयर एडेनाइन के साथ, गुआनाइन का पेयर यहाँ पर साइटोसिन के साथ होगा। तो इस तरीके से बाय देयर कॉम्बिनेशन देयर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ 1 अमाइनो एसिड, 1 अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो ये इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो यहाँ पर जेनेटिक कोड से रिलेटेड हैं। दे आर ऑलवेज प्रेजेंट ट्रिपलेट फॉर्म, पोलैरिटी का ऑब्जर्वेशन होता है हमेशा, दीज आर लीनियरली प्रेजेंट। उसके बाद कॉमनलेस होते हैं। डीजेनरेसी की प्रॉपर्टी पाई जाती है, यूनिवर्सल नेचर में है। कोई भी जेनेटिक कोड किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दे कैन बी ट्रांसफर्ड, उसको जो ट्रांसफ़र किया जाता है। नॉन एम्बिगुअस, नो डाउट्स आर प्रेजेंट। और यहाँ पर जो है 1 अमाइनो एसिड दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कोडॉन एंड एंटीकोडॉन। कोडॉन जो रहेगा वो मैसेज
के फॉर्म में रहेगा जिसको मैसेंजर आरएनए देगा, और एंटीकोडॉन जो रहेगा दैट आर कैरिड विद द हेल्प ऑफ एंटीकोडॉन दैट आर कैरिड विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए उसको यहाँ पर लेकर आएगा। इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर ये जो अभी लेक्चर हमारा है ये जो है जेनेटिक कोड से के ताल्लुक से है कि किस तरीके से जेनेटिक कोड है यहाँ पर 64 टेबुलर फॉर्म में बताया गया है, और ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ विच आर प्रेजेंट इन दैट, जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर पाई जाती है उसके ताल्लुक से भी हमने यहाँ पर देखा है। स्क्रीनशॉट ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक का ले लो, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर एक टॉपिक है म्यूटेशन, उसको थोड़ा देखना है हमें। ठीक, यहाँ पर अगला जो पॉइंट हमारा है वो है म्यूटेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीन्स पाए जाते हैं, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो जीन्स जो डीएनए होते हैं वो मोनोसिस्ट्रॉनिक भी होते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक भी होते हैं। यहाँ पर आरएनए, यहाँ पर जो प्रोकैरियोट्स हैं बैक्टीरिया वगैरह के अंदर, वहाँ पर जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक हैं दे परफॉर्म मेनी फंक्शंस, और इसी तरीके से यहाँ पर जो यूकैरियोटिक डीएनए उनको मोनोसिस्ट्रॉनिक हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन दैट कैन बी परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ दैट। तो मैंने बताया था जो सिस्ट्रॉनिक टर्म है वो सिस्ट्रॉन एबिलिटी है जो जीन्स के अंदर पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड ए मॉडर्न कंसेप्ट अबाउट द जीन। उसी तरीके से मॉडर्न कंसेप्ट अबाउट जीन के ताल्लुक से एक म्यूटेशन एबिलिटी है, और एक्चुअल में वो जो टर्मिनोलॉजी है वो है म्यूटॉन, यानी जीन्स दैट मे शो म्यूटेशन एबिलिटी। म्यूटेशन एबिलिटी है और इसको जो है यहाँ पर जेनेटिक्स के अंदर म्यूटॉन कहा जाएगा। ये क्या होता है? म्यूटेशन जो होता है वो कहलाता है सडन चेंजेस इन द क्रोमोसोम और जीन्स, सडन चेंजेस इन क्रोमोसोम और जीन्स। अगर यहाँ पर जीन्स या क्रोमोसोम के अंदर सडन चेंजेस पाए जाते हैं तो दैट सडन चेंजेस दोज आर कॉल्ड एज म्यूटेशन। अगर ग्रेजुअल चेंजेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं तो उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। यहाँ पर ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के अंदर ज़्यादातर जो थ्योरी है दैट इज़ बेस्ड ऑन द एवोल्यूशन, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रेजुअल चेंजेस, स्लो चेंजेस यहाँ पर हुए हैं। लेकिन ह्यूगो डी वेरीज की जो थ्योरी है वो म्यूटेशन थ्योरी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म दे हैव बीन डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सडन चेंजेस, और ये सडन चेंजेस आइदर दैट में बी ऑब्जर्व इन क्रोमोसोम और इन जीन्स, और यही सडन चेंजेस जो होते हैं इसको कहा जाता है यहाँ पर दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर म्यूटेशन जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा तो कंपल्सरीली दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट मस्ट शो वेरिएशन, उसके अंदर जो वेरिएशन पाए जाएंगे, चेंजेस पाए जाते हैं, क्योंकि जीन की जो एक्टिविटी होती है वो चेंज हो जाती है, इमीडिएट यहाँ पर चेंज होती है, इमीडिएट इन द नेक्स्ट जनरेशन वी विल ऑब्जर्व द चेंजेस। तो म्यूटेशन दैट आर ऑब्जर्व एज अ वेरिएशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन के लिए जो यहाँ पर जो है जिम्मेदार होते हैं। अब वेरिएशन यहाँ पर जो होते हैं जो ट्रिपलेट कोडॉन जीन्स, यहाँ पर जो ट्रिपलेट कोडॉन है सिंगल के अंदर भी हो सकते हैं, डबल के अंदर भी हो सकते हैं, तीनों नाइट्रोजन बेसिस यहाँ पर जो है उनके अंदर चेंजेस हो सकते हैं। तो म्यूटेशन अगर यहाँ पर सिंगल बेस पेयर के अंदर होता है, अगर सिंगल बेस पेयर के अंदर म्यूटेशन यहाँ पर होता है तो दैट टाइप ऑफ म्यूटेशन दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। ऐसा जो म्यूटेशन रहेगा यानी 3 नाइट्रोजन बेस हैं, एक के अंदर अगर यहाँ पर चेंजेस पाए जाएंगे तो चेंजेस दैट आर ऑब्जर्व इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो उसको कहा जाता है दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन यहाँ पर कहा जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कहीं पर ट्रिपलेट कोडॉन के अंदर यहाँ पर डिलीशन और एडिशन ऑफ द नाइट्रोजन बेसेस दैट आर ऑब्जर्व, कहीं पर नाइट्रोजन बेस ऐड हो जाते हैं, कहीं से डिलीट हो जाते हैं, तो इसको कहा जाएगा ये जो म्यूटेशन का प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के नाम से इसको जो है यहाँ पर पहचाना जाएगा। यानी यहाँ पर एडिशन और डिलीशन दैट इज कॉल्ड ए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इसको यहाँ पर कहा जाता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर ऑल द 3 नाइट्रोजन बेसिस, अगर यहाँ पर नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं वो पूरे के पूरे यहाँ पर चेंज होते हैं तो इसको कहा जाता है डिलीशन और एडिशन ऑफ अमाइनो एसिड, क्योंकि अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन जो होता है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द ट्रिपलेट कोडॉन। अगर ट्रिपलेट कोडॉन ही
पूरे चेंज हो जा रहे हैं डीएनए के अंदर, मैसेंजर आरएनए के अंदर, डीएनए के जरिए मैसेंजर आरएनए के अंदर चेंज होते हैं, तो उसको एडिशन और डिलीशन ऑफ अमाइनो एसिड कहा जाएगा। और ये जो फ्लक्चुएशन यहाँ पर होता है इमीडिएट यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, ड्यू टू चेंज इन द बेस पेयरिंग, ड्यू टू चेंज इन द अमाइनो एसिड, परफेक्ट यहाँ पर जो रहेगा 100% यहाँ पर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट विल शो द वेरिएशन, दैट विल शो द म्यूटेशन, वो म्यूटेशन का प्रोसेस यहाँ पर पाया जाता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीन्स वगैरह होते हैं, सडन चेंजेस भी यहाँ पर होते हैं, ग्रेजुअल चेंजेस भी होते हैं। तो सडन चेंजेस यहाँ पर जो पाए जाएंगे वो म्यूटेशन रहेगा, पॉइंट म्यूटेशन भी हो सकता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी हो सकता है, और एडिशन और डिलीशन ऑफ अमाइनो एसिड भी हो सकता है। इतना हम लोग यहाँ पर देखें, इसको मैं रोकता हूँ। इंशाल्लाह अगले यहाँ पर पीरियड के अंदर और आगे हम लोग बढ़ेंगे। जीन एक्सप्रेशन है, टीआरएनए एडाप्टर यहाँ पर है, उसके अलावा लैक ओपेरॉन मॉडल है। इस तरीके से हमारे चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं। इसको जो है आप उसको स्क्रीनशॉट ले लेना है।